नमस्कार। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में और इस समय आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, जो किसान संगठनों की, किसान जत्थेबंदियों की, जो केंद्रीय कृषि मंत्रियों के साथ जो बैठक है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। और जानकारी ये मिली है कि तकरीबन 32 जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और लाइव तस्वीरें इस समय आप देखते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों पर जरूर टिकी हुई है, क्योंकि किस तरह से आपने देखा लगातार जो किसान है अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय विज्ञान भवन के बाहर मौजूद है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर व अन्य मंत्रियों के साथ जो किसान संगठन है, किसान जत्थेबंदियां पहुंचे हैं, उनकी अहम बैठक शुरू हो चुकी है। और इस समय आप देख सकते हैं जो आलूवालिया जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। काफी किसान संगठन और किसान जत्थेबंदियां सब यहां पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो अहम बैठक है वो शुरू हो चुकी है विज्ञान भवन से, क्या कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं जो 5 दिन से लगातार आप बैठ रहे थे उसका दबाव कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तभी बगैर शर्तों के जो है आपको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है आज का, हालांकि वो 3 तारीख को बैठक होनी थी? हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम बात करें तो जब सारे किसान ही सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, केरला से भाई साहब आए हुए थे, उन्होंने भी बताया, तो ये सारे लोग जब सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो सा है, जैसे एक महामारी जिसको कह रहे थे, ऐसे ये एक बहुत बड़ा अब मूवमेंट बन गई। अब ये नहीं है कि एक संगठन है, कई संगठन इसमें जुड़ गए, सिर्फ पंजाब के नहीं, हरियाणा के भी, इधर से केरला से आए हुए हैं लोग, अरुणाचल से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं। तो अब सरकार को हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। तो सरकार को इनकी बातों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान नहीं थे, बल्कि कल से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान, तमाम किसान बड़ी संख्या में जो है पहुंचना शुरू हो चुके थे। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्सेज भी हालांकि यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयार यहाँ पर की गई है। और हमको बताना चाहेंगे कि जो सभी किसान जत्थेबंदियां हैं और सभी हरियाणा और पंजाब के जो किसान संगठन है, तकरीबन 32 मेंबर्स को जो है अलाउड किया गया था। और इस समय दिल्ली के विज्ञान भवन में हम मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे वहां से तकरीबन जो है 45 मिनट का ये रन था, जहां पर सभी जो लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ अन्य मंत्री भी जो है बताए जा रहे हैं जो अंदर हैं। और कुछ ही देर में हो सकता है कि यह मीटिंग तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चले और उसके बाद जो है सभी इसी रास्ते से बाहर आएंगे, किसान नेता बाहर आएंगे। और यहां तक कि जो लीडर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अपनी तरफ से बात जरूर बताएंगे, क्योंकि देश भर के लोगों की निगाहें जो है दिल्ली के इस किसान आंदोलन पर जुड़ी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की काफी किरकिरी होती हुई नजर आ रही थी। बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के तमाम बीजेपी नेताओं का कहना यह था कि जो किसान है वो तकरीबन किसान जो है पंजाब से लाए गए हैं और जो वहां पर सरकार है वो कांग्रेस की है और उसी की साजिश के चलते जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि इसी तरह का बयान जो है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कल पानीपत में दिया था, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक साजिश बताई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो पंजाब के कांग्रेस पार्टी से जो सीएम है उन पर जो है सीधे तौर पर निशाना साधा था। लेकिन इस समय आप जो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर पूरी तरह से जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और किस तरह से आप देख सकते हैं पुलिस के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। विज्ञान भवन से आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि पल पल की अपडेट हम आपको बीच में लेकर लाते रहेंगे। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि अंदर जो है मीडिया की एंट्रेंस नहीं है, पूरे देश भर का जो मीडिया आप देख सकते हैं कि सभी यहां पर मौजूद है। विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहां पर एक अहम मीटिंग जो है चल रही है। सभी जितने भी लीडर्स हैं, तकरीबन 32 लीडर्स को बताया गया है, जो किसान जत्थेबंदियों के लीडर्स हैं और जितने भी जो किसान संगठनों के लीडर्स हैं हरियाणा और पंजाब के, वो सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। और मीटिंग जो है जानकारी मिली है शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य कई मंत्री जो है बताए जा रहे हैं, जिनके साथ ये अहम मीटिंग हमको बताना चाहेंगे कि लगातार 5 दिन से आज 5वां दिन हो जाएगा दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए सभी किसानों को पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि दिल्ली में ट्रैक्टरों पर जो है बड़ी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली में एंटर होना चाहता है। दिल्ली बॉर्डर जो है 5 दिन, कई सालों बाद जो है इस तरह की जो तस्वीरें देखने को मिली होगी दिल्ली वासियों को कि किस तरह से दिल्ली बॉर्डर को पूरा जो है बंद कर दिया गया और कोई भी वहां से ना ही अंदर आ सकता था और ना ही कोई वहां से बाहर जा सकता था। काफी लोगों को परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि जो 3 काले कानून, जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, उसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि ये शुरुआत पंजाब के किसानों ने की, उसके बाद हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में जुड़े और यह आंदोलन 5 दिन पहले जब शुरू होता है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले शंभू बॉर्डर को पंजाब के किसान तोड़ते हैं, उसके बाद हरियाणा के किसान आते हैं, वो अंबाला में जो बॉर्डर था उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद बात आती है कुरुक्षेत्र में स्थित शाहबाद में जो बॉर्डर बनाया गया था वहां पर जो है उसको तोड़ा जाता है। और किस तरह से जो तमाम बैरिकेड्स थे उनको तोड़ने के बाद रात्रि विश्राम पिपली में किया जाता है, कुरुक्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद बात आती है करनाल की। करनाल के करण लेक के सामने जो है किस तरह से बीच हाईवे पर जो है बड़े बड़े लोडेड ट्रक्स खड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है, हरियाणा के जो तमाम किसान हैं, उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, इन ट्रकों को साइड में करते हुए
पानीपत की तरफ जो है चूक करा और पानीपत में रात्रि विश्राम टोल टैक्स पे किया। उसके बाद जो है पंजाब से भी बड़ी संख्या में जो किसान है उस दिन पहुंच गए थे और उसके बाद बारी आई समालखा की, और समालखा के पास हल्दाना जो पड़ता है वहां पर जो है सड़क खोद दी गई थी। तकरीबन 8 से 10 फुट गहरी जो है सड़क जो है वहां पर खोद दी गई थी, लेकिन किसान जो है पंजाब का और हरियाणा का किसान अपनी जेसीबी मशीनों को लेकर पहुंचा, उस सड़क को ठीक किया। उसके बाद जो है कुंडली के पहले सोनीपत के राई में जो है बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स जो है वहां पर रख दिए गए थे, उसको भी जो है वहां पर जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों की मदद से वहां से साइड में कर दिया गया। और बारी आई दिल्ली बॉर्डर की। दिल्ली बॉर्डर पर हालांकि पहले ही दिन जब किसान पहुंचा था तो पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई थी। हालांकि 3 लेयर की सिक्योरिटी थी, 2 लेयर की सिक्योरिटी तो किसान पार गए थे, लेकिन उसके बाद जो है लगातार पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद किसानों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा और किसान वहां पर बैठ गया कि उनकी तरफ से दोबारा से इस तरह से हिंसा नहीं की जाएगी। हालांकि उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से जो है शुरुआत की गई थी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे लगातार 5 दिन हो चुके हैं, केंद्र सरकार पर काफी प्रेशर जो है पड़ चुका था, जिसके बाद हालांकि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से परसों रात को एक मीडिया बाइट जो है जारी किया गया था। किसानों के नाम एक संदेश दिया गया था कि अगर वे बुराड़ी में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर वे बुराड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं तो अगले ही दिन जो है केंद्र सरकार उनसे बैठकर बातचीत कर लेगी। लेकिन किसानों ने सीधे तौर पर उस पर मना कर दिया था और किसान लगातार 2 दिन तक सिंधु बॉर्डर पर ही बैठे रहे थे। लेकिन जानकारी ये मिली थी कि हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो न्योता दिया गया था वो 3 तारीख का दिया गया था, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और कल रात को भी जो एक अहम मीटिंग इन तमाम मंत्रियों की होती है, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि किसानों को एक चिट्ठी भेजी जाए जिसमें आज का उनको निमंत्रण दिया गया। और इस समय आप देख सकते हैं विज्ञान भवन में जो है मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीर इस समय आप सीधी विज्ञान भवन से देख सकते हैं, जहां पर पंजाब से आई 30 किसान जत्थेबंदियों की और हरियाणा और पंजाब के जितने भी तमाम किसान संगठन हैं उनकी जो ये अहम बैठक है विज्ञान भवन में चलती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही देर में अंदाजा 1 घंटा लग सकता है इस मीटिंग को, और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद तमाम जो किसान लीडर्स हैं वो बाहर आकर मीडिया से बातचीत करेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ बातचीत उनसे हुई है, क्या वह सरकार के साथ हैं या वह फिर उसी तरह से डटे रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी की निगाहें जो है इस पर टिकी हुई थी। और इस समय आप सीधी जो तस्वीरें हैं विज्ञान भवन से देख सकते हैं, जहां पर हालांकि एहतियात के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से यहां पर तैनात खड़ी है और जो किसान है वो लगातार सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ है। किसानों को कहना है कि वे किसी भी कीमत पर जो है उस बॉर्डर को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आज जो है एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप सीधे जो है दिल्ली के विज्ञान भवन से करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पल पल की अपडेट्स किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हम आपको लगातार 6 दिनों से दिखाते आए हैं कि किस तरह से किसानों ने यह आंदोलन पंजाब के शंभू बॉर्डर से शुरू करा, शंभू बॉर्डर को तोड़ा, उसके बाद अंबाला का बॉर्डर तोड़ा गया, बैरिकेड्स तोड़े गए, उसके बाद जो है बात आई करनाल की। करनाल के सभी बैरिकेड्स को, सभी नाकों को तोड़ने के बाद जो किसान था वो पानीपत पहुंचता है और पानीपत के समालखा के हल्दाना का और सोनीपत के राई का जो है बैरिकेड्स तोड़ने के बाद, पुलिस का नाका तोड़ने के बाद किसान आखिरकार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंच ही जाता है। बहरहाल बात की जाए किस तरह से आपने देखा कि विज्ञान भवन में जो अहम मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व अन्य कई केंद्रीय मंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं और हरियाणा और पंजाब के जो किसान संगठन हैं उनके नेता हैं और तकरीबन जो 30-31 के करीब जो है पंजाब की किसान जत्थेबंदियां हैं उन सभी के एक प्रतिनिधि को यहां पर बुलाया गया है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें समय सीधे आप विज्ञान भवन से देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मीटिंग के बाद वो भी मीडिया से रूबरू होंगे और उसके बाद जितने भी जो किसान लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी मीडिया से रूबरू होंगे। तो पल पल की अपडेट्स आपके बीच में लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लाता रहेगा। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश भर के तमाम लोगों तक, देश भर के तमाम किसानों तक ये आवाज जरूर पहुंच पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।